नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। अमित कुमार, मैं उन्नति ज्वेलर्स का संस्थापक हूं जो पडरीमा में स्थित है। मेरे पिता का नाम सुरेश प्रसाद है। मैं एक व्यवसाय से मैं एक स्वर्ण व्यापारी हूं। क्या है फैक्ट, क्या है, आप अपनी जुबान से बताइए। सर, 22 अक्टूबर का दिन 2022 धनतेरस का दिन था। मैं कलकत्ता से माल परचेज करके गया में आया। मैं अपने निवास स्थान से 11:15 बजे अपने दुकान के लिए प्रस्थान किया। दुकान पर पहुंचा, जो माल मैंने वहां से परचेस किया उसका वजन मिलाया, तौल किया। तौल करने के बाद मैं उसको अपने पैकेट में रखकर थैला लेकर अपन हॉल मार्किंग करवाने के लिए मुर्दा गली की तरफ, कूचा महाजनी की तरफ प्रस्थान किया तो अगले ने मेरी रेकी कर रखी थी, जो कि सीसीटीवी फुटेज से साफ पता चलता है। उन्हें पता था कि मैं कब आऊँगा, कैसे आऊँगा, क्या आऊँगा। आए, जैसे ही हम गली में उनको घुसने की मेरी सूचना मिली, वो मेरी तरफ लपक के आए और हमको रोक लिए। डायरेक्ट हमसे माल छीनने लगे। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट हमसे माल। हमने रजिस्ट किया, हमने उसका विरोध किया। एक आए, पीछे से उनका भाई आया। उस समय तक हमको जानकारी नहीं थी कि वो कौन है, हमें कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद उनके पीछे से पिताजी आए, और भी कुछ लोग थे जिसका नाम नहीं जानते, वो मंडी से थे ही नहीं। मंडी से होते तो जानकारी होती। सब मिले, रजिस्ट किए, विरोध, और वो छीन के फिर अंदर की ओर भागने लगे। उनके भाई साहब भागने लगे और उस दौरान मंडी से बचाने के लिए कुछ लोग मेरे तरफ दौड़े कि मेरा माल छिना रहा है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता है। रिंकू जी जो एक दुकानदार हैं, उनका एक काम, उनके यहाँ काम करता है विक्की, उनके यहाँ काम करता है प्रेम, उनके यहाँ काम करता है क्या नाम है, शंकर। ये सब लोगों ने बचाया। माल छिनौती हुई, वो ले जाके हमको अपने दुकान में जबरन बैठा दिए। मेरे पास मेरे पास उस दिन फ़ोन नहीं था। फ़ोन मेरा छूटा हुआ था घर में। कितने लोग भी आए और गेट बंद कर दिया गया। कोई भी नहीं आ रहा था, कोई भी मदद को मेरा उस समय नहीं आ रहा था। फिर एक वहीं पर के दुकानदार है, मोहन जी, वहीं पर दुकान है, वहाँ से कुछ सामान परचेस करने आए होंगे, तो वो आए। तो उनसे हमने आग्रह किया। पहले 8-10 लोगों से आग्रह कर चुके थे, किसी ने हमको फ़ोन नहीं दिया। उनसे आग्रह करने के बाद हमें उनका फ़ोन प्राप्त हुआ। हमने फ़ोन अपने भाई सुमित कुमार को किया कि सुमित, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तुम हमको पहले तो मोबाइल हमको पहुंचाओ और थाना में इसकी सूचना दो, क्योंकि हमको यहाँ से उठने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने, मेरा भाई आया अविलंब, हमको मोबाइल थमाए करके इस कार्रवाई की सूचना देने के लिए वो थाना गए। तो जो भी माल था, जो भी उस पैकेट में माल था, जैसा भी माल था, सारे का बिल था ऑन रिकॉर्ड। 27,92,000 का जो उस दिन भी हमने वो प्रस्तुत किया। वो बिल के साथ गया माल। आवेदन लिख कर मेरी पत्नी गई। तो वो प्राथमिकी दर्ज करवाने गई। ये, और उस दौरान क्या क्या हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं वहीं पे रहा। शाम में प्रशासन 5 बजे आई, 5, 5:30 बज रहा होगा। राजू के प्रतिष्ठान पे आई। राजू उस समय तक नहीं नॉलेज था। 10 से 15 मिनट पहले वो दुकान पे आके बैठा और आए उसको बोला कि चलिए, और हमको चलिए ले गए। जाने के बाद मेरे से थाने में ऐसा सलूक हुआ उसी दिन कि मेरे साथ मेरा माल गया, मेरा माल छिनाया। ऐसे बात हो रहा है कि जैसे हम ही विक्टिम हो, इस तरीके से ट्रीटमेंट मेरा हुआ। ये हुआ। फिर उसके बाद हर आदमी, व्यापारी आदमी केस मुकदमा से डरता है, पीछे हटता है।
सब कोई पीछे हटता है। 10 लाख का बॉन्ड भरवा के हमको उस एवज में हमको माल दिया गया, लिखा पड़ी, बॉन्ड नहीं, एक सादा कागज पे लिखा गया, हमको दिया गया। उस समय प्राथमिकी पूरा एक बिल से ऑन रिकॉर्ड माल था, तो इस वजह से उसके बचाव में थाना प्रभारी ने सुलह करने का ड्रामा रचा, ताकि उसको उस पर प्राथमिकी तुरंत दर्ज ना की जाए और हमें माल वापस करके भेज दिया गया। अगले दिन से ही जैसी त्यौहार ख़त्म हुआ, छठ ख़त्म हुआ, अगले दिन से बातचीत चालू हो गया कि भैया हम तो 25 लाख रुपया दिए हैं, 25 लाख रुपया लेंगे। पूरे उन्होंने अपने बात प्रसारित करना चालू कर दिया। घटना 2 तारीख बीत गया, 3 तारीख का घटना आया। 6:14 पर हमको थाना से फ़ोन आया। 6:14 पर हमको थाना से फ़ोन आया कि सर ये अमित जी उनको पैसा रुपया दे दिए। बोले रुपया दे दिए सर, आप हैं कहाँ? बोले हम थाने में हैं। हम थाने में, तो ठीक है हम आ रहे हैं। हमने अपने पहले चचेरा भाई को फ़ोन किया, विकास भैया थाना से कॉल आया, चलिएगा। बोले अभी हम नहीं हैं, तो हम ऋषि जी को बोल दे दिया तुम बात कर लो। और तो हम ऋषि जी को बोले, भाजपा मध्य मंडल अध्यक्ष हैं, गए, उनके साथ गए। उनके साथ जाने के बाद जब गए, फिर वो बैठे, पहुंचकर हमको कॉल करने के बाद हम थाना गए तो नीचे पूछे कि कहाँ है? ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर पे। इस तरफ ऋषि जी हैं, इधर वो दोनों बैठे हुए हैं, जो क्या कहते हैं, जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया था छीनने के। ये दोनों इस तरफ बैठे हुए हैं। हम पहुँचे, बैठे। उस समय थाना प्रभारी नहीं थे। उसी दौरान हमको एक कॉल आया, हम बाहर निकले, बात किए फ़ोन पर, फिर आके वापस हम बैठ गए। 15-20 मिनट 30 मिनट गुजरने के बाद थाना प्रभारी आए। बाबू पैसा काहे नहीं देते हो? सर पैसा कैसे दे दें, पैसा तो हमने लिया नहीं है, फिर भी अगर है तो धीरे धीरे करके देंगे। तो तुम धीरे धीरे करके नहीं दोगे, तुम 25 लाख रुपया दोगे। तुम इससे 25 लाख रुपया दिए हो, अब तुम 25 लाख रुपया दोगे। और यही बात करते करते मेरा मोबाइल ले लिया गया। 2 मोबाइल थी, ये मोबाइल छीन लिया गया। इस मोबाइल को छीन लिया गया और बोला इसको हाजत में बंद करो। एक गनमैन के द्वारा हमको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ले जाया गया। फर्स्ट फ्लोर पे ले जाया गया, बैठाया गया। जो पुलिस कर्मी थे, 2-3 लोग थे, बैठाया गया। पहले तो वहाँ बैठा के वो चले गए और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिए। तो फिर थाना प्रभारी कुछ देर बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। बोले अरे पेन पेपर लाओ। अब गालियों और अपशब्दों के बौछार करने लगे। बोले नहीं, तुम तो अब 25 लाख रुपया लिखेगा, तुम उससे 25 लाख रुपया लिया है, लिखेगा कि नहीं लिखेगा? यही बोलते बोलते उन्होंने डंडों से और हाथ से मेरे ऊपर प्रहार करना चालू कर दिया। एक डंडा यहाँ मारा, एक डंडा यहाँ मारा, एक डंडा हाथ से यहाँ मारा, एक डंडा यहाँ मारा, एक डंडा पीछे था जो गुप्तांग में है। हमारी धर्मपत्नी के खिलाफ ऐसे ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का उच्चारण किया जो कि हमको इस्तेमाल करने में शर्म आता है, क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद नीचे बुलाया गया। नीचे वो लोग बैठे हुए थे, दोनों अपराधी नीचे। हम बोले सर, हम अपना इज्जत के कारण हमको हिम्मत नहीं हो रहा है। हम वही बैठे, वो नीचे गए तो उस समय जो वो दोनों लोग थे नहीं थे। हम बोले तुम बॉन्ड भरेगा, 2 बॉन्ड तुम खरीद के लाना अगला 7 बजे, कल 7 बजे तक, और पैसा दे, तुमको पैसा वो बॉन्ड पे लिखा पढ़ी करके तुमको पैसा देना है।
मेरी मानसिकता ऐसी नहीं थी सर कि हम कुछ बोल पाए, क्योंकि उस जगह से हम जल्द से जल्द हम निकलना चाह रहे थे। क्योंकि एक व्यापारी होने के लिए जिसके साथ घटना हुई, उसके साथ मारपीट, हम मेरा दिमाग सेंसलेस था। मेरा दिमाग सेंसलेस था, कुछ भी वर्ड हम नहीं कुछ बोल पा रहे थे। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। हम जैसे तैसे करके हाथ जोड़कर वहाँ पर हम बोलकर निकले। और उनको ये नहीं जानकारी था कि मेरे पास एक और मोबाइल है। उसी दौरान मेरे भाई, छोटे भाई का कॉल आया। वो मोबाइल भी लिए, कह रहे देखो देखो तो इसको चेक कर, तो इसमें रिकॉर्डिंग तो नहीं किया ना, तो मेरे पास दूसरा मोबाइल किससे आ गया। उन्होंने ये भेज के चेक भी करवाया। अभी जो थाना से जो सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रहा है, वो जब हम, मेरे साथ घटना वारदात हो गई मारपीट, तो नीचे जब हम आए, बुलाया गया, तब का घटना का वारदात हो रहा है। तब का घटना का वारदात फुटेज जो शुरू से हम चढ़े और जब नीचे उतरे, उस घटनाक्रम का, ऑफिस का कोई भी पूरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। ये टोटल घटनाक्रम है सर। और जब हम अपने घर पे आए, हमें चोट लगा, मारपीट हुआ, हम किसी को बता नहीं पा रहे थे। हम इतने गंभीर सदमे में थे। हमारे पत्नी पूरे दर्द से करा रहे थे। हमने अपने परिवारजनों को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। हमारे भाई साहब को बताया। भाई साहब ने जहाँ जहाँ चोट लगी, विकास साह ने पूरा वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर और फिर बोला कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ है, मारपीट तो थाना प्रभारी को करना नहीं चाहिए, ये उनका राइट नहीं है, ये उनका राइट नहीं है। तो हम इस आवेदन को लेकर एसएसपी के पास गए। पहले हम मीडिया में गए, फिर एसएसपी के पास गए। एसएसपी मैडम को से मिलने के बाद ये महसूस हुआ कि अच्छे प्रशासन कैसे कार्रवाई करते हैं। उन्होंने दिलासा लगाया, उनका सामने फ़ोन लगाया और थाना प्रभारी को डाटा। उसके बाद हम लोग आए। सिटी एसपी ने जांच का आश्वासन दिया। सिटी एसपी जांच कर रहे हैं। कल हम लोग का बयान दर्ज हुआ। इस पूरे घटनाक्रम से प्रशासन पे जो उम्मीद हमने खो दी थी, पुलिस प्रशासन पे, वो हमें फिर से वापस जागी। और कल एक फुटेज उनका वायरल हो रहा है, राजू जी का, वो बही दिखा रहे हैं। सर बही मेरे पास भी है कि उस बही में हम किसी के नाम पे कुछ भी लिख देंगे और बोलेंगे कि भाई इतना लिख दिए। अगर कच्चे का भी रिसीविंग होता है तो रिसीविंग दिया जाता है। व्यापार में लेन देन का ऑन रिकॉर्ड लिखित में दिया जाता है। बिना लिखित का कैसे कोई व्यापार होगा। ये धरती चाणक्य की है, अर्थशास्त्री के जनक का धरती है, जिन्होंने व्यापार करना सिखाया। और ये लोग कहते हैं कि हम ऑफ रिकॉर्ड व्यापार करेंगे। आरोप लगाया। देखिए 25 लाख रुपया थाना प्रभारी का मुंह से निकला। अब देखिए ये खुद बोल रहे हैं कि 10-12 लाख रुपया हम नगद दिए, 13 किलो चांदी दिए और 90 ग्राम सोना दिए। कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं सर। कैसे लाए, नहीं लाए, हाँ लाए, सिर्फ लिख दिए और हम पे आरोप लगा दिए। इस चीज को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और बोलते हैं हमारे व्यापार में ऐसे ही चलता है। कहाँ चलता है सर, कहाँ चलता है। कोई लेन देन भी हुआ तो कोई व्हाट्सएप पे तो भेजेगा हमने आपसे इतना रुपया पाया या उतना रुपया लिया, जो एक तरीका है। कुछ भी नहीं। हाँ हमारे पास है। एक आदमी की जीवन बीत जाती है 20 से 25 लाख रुपया संचित करने में, और उन्होंने 25 लाख रुपया हमको ऐसे ही बांट दिया। वो बांट दिया। आप सोचिए, घटनाक्रम देने के बाद उन्होंने सोचा ही नहीं था कि माल का, क्योंकि ऐसे घटनाओं में लोग बिल थाना जाते ही नहीं, क्योंकि बिल प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि लोग वो खुद ऐसा काम करते हैं, तो वो मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचते होंगे। मंडी के ज़्यादातर लोग, हो सकता है जब वो बोल रहे हैं तो ऐसे ही ज़्यादातर लोग व्यापार करते होंगे। उस दिन माल हमको मिला तो ऑन रिकॉर्ड था, तो हमें मिला। कोई छीन के रख लेगा तो हम प्रशासन के पास नहीं जाएंगे। हमारे साथ घटना हो जाएगी तो हम नहीं जाएंगे। उनका रिकॉर्ड था तो प्रशासन के पास आज तक क्यों नहीं गए, क्यों पहल करके नहीं गए। लोग अब सबका नींद खुल रहा, ऑफ रिकॉर्ड सब बातें कर रहे हैं और हमें फंसाने का चेष्टा कर रहे हैं। उस दिन भी बोला गया कि हमें फंसाने का चेष्टा किया जा रहा है। कितने वर्षों से आप ये कारोबार में? हम सर 2018 से 2022 उन्नति ज्वेलर्स का हमने फर्म डाला है। कितने वर्षों में?
4 वर्षों का, 5 वर्ष हो गए और 2010 से हम ये व्यापार कर रहे हैं। 2010 से हाँ, फर्म 2018 में 2018 में बनाया, क्या नाम से? उन्नति ज्वेलर्स के नाम से। आप तो चूँकि 10 वर्ष से ऊपर या 10 वर्ष के आसपास से कर रहे हैं, तो इसका उतार चढ़ाव सब कुछ आप समझते होंगे, जानते हाँ हाँ सर, हम जानते हैं। इसमें हाँ ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड दोनों धंधा होता हाँ हाँ सर, लेकिन जिसका जो ऑफ रिकॉर्ड जिक्र भी कर देखिए, जो ऑफ रिकॉर्ड करते हैं वो करें ना, हमें ऑफ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। है। ठीक है, समझ रहे हैं। आप ऐसे ही समझिए कि आप मेरे फर्म का जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट आपको मिलेगा, आप जाइए पता कीजिए, हम कोई ऑफ रिकॉर्ड काम नहीं अच्छा, करते। इसमें ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है धंधा, इसका कुछ क्लू बता सकते हैं सर कि कैसे करते हैं ये लोग? हाँ देखिए सर, अब जैसे कारीगरी लाइन, आप किसी भी कारीगर से मिलिए, मकान अपना होगा, काम अच्छा कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सरकार को जीएसटी नहीं दे रहा है। आप एक जेवर बना रहे हैं, आप समझिए आप 100 ग्राम का जेवर बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें उन लोगों की कमाई होती है 10% बनाने वाले का। 100 ग्राम में 10 ग्राम कमाया, 100 ग्राम में 10 ग्राम कमाया, हम लोग तो आधा टन जो एक मतलब आधा परसेंट 1% पे काम करते हैं, उन लोगों की कमाई 10% की होती है, 10% की होती है, और वो कमाते हैं, और वो उन लोगों को पेमेंट के एवज में रुपया नहीं दिया जाता है, सोना दिया जाता है। मतलब 100 ग्राम का गहना बनाया तो 10 ग्राम आपका, 10 ग्राम आपका, एकदम 10 ग्राम आपका। मेन तो वही लोग, और वो लोग सरकार के नज़र में भाई हम कारीगर हैं, छोटा लोग हैं, हम लोग तो कोई कमाई ही नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए सर, वो व्यापार कर रहे हैं मेटल में, उन्होंने पैसा नहीं कमाया, मेटल कमाया, जो एनी टाइम जिसका एसेट वैल्यू एनी टाइम बढ़ता है। पहले 10,000 था, आज 50,000 रुपया हो गया, सोचिए उसकी कितनी की संपत्ति होगी। ये तो मामला कारीगर का होगा। हाँ सर, इसके बाद और कौन कौन सा स्टेप होता है जिसमें जैसे जीएसटी है, क्या क्या चीज़ है? सर जीएसटी इनकम है कुछ ऑडियो सर, वायरल हुआ कोई है जिसमें हाँ आपने बहुत चीज़ बताया हाँ कि हम खोलने लगेंगे तो काफ़ी हाँ चीज़ें, हाँ तो क्या क्या चीज़ें हैं? सर, वो देखिए सर, अब जैसे देखिए व्यापार कर रहे हैं आप, जीएसटी इनकम टैक्स तो सबको समझ में आता है, ठीक है, जीएसटी इनकम टैक्स तो सबको समझ में आता है। आप समझिए कि कोई भी काम करते हैं, मेटल आप परचेज करते हैं, तो इस काम में सरकार भी जानते हैं कि अनऑथराइज तरीके से काम होता है। सरकार को पता है, सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, लेकिन लोग फिर भी काम करते हैं। इसमें टैक्स की चोरी होती है सर, इस काम में टैक्स की चोरी होती है, लोग टैक्स की चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सोना और चांदी, सोने पर 12.5% का टैक्स है सर, कस्टम ड्यूटी, कस्टम सर, कस्टम ड्यूटी 12.5%, और उसके ऊपर से 3% जीएसटी लगता है, 3% का जीएसटी लगता है। ये एमसीएक्स पे भाव चलता है। आप देखिए ये ऑन रिकॉर्ड भाव है, इस तरीके से ऐप है, जो उस भाव में टीसीएस भी कटता है। देखिए ये देखिए सर, ये ऑन रिकॉर्ड भाव है, ये ऑन रिकॉर्ड भाव है। देखिए सर, साथ में टीसीएस कटता है, इनकम टैक्स भी साथ में कट जाता है। ऑफ रिकॉर्ड क्या है धंधा सर ये हाँ, ये ऑफ रिकॉर्ड है सर, कि जो माल स्मगल होके आते हैं हमारे देश में किसी भी तरीके से, मतलब वो इस भाव से कम भाव में बाजार में सेल आउट होता है। मतलब 52,400 का भाव अभी चल रहा है, तो वो सेल आउट होगा 51,400, 500, 1,000, 2,000 का अंतर होता है। इसमें ये टैक्स की चोरी होती है। हाँ, ये पूरा टैक्स की चोरी होती है, ये पूरे व्यापारी टैक्स की चोरी करते हैं। ऑफ रिकॉर्ड इसीलिए वो काम करने से बचते हैं। तो एक तो हो गया जीएसटी। हाँ, तो सर इसके लिए कस्टम है, डीआरआई है। डीआरआई क्या करती है? सर आपने क्या क्या किया है इसी डिपार्टमेंट का, उनका अलग अलग मंतव्य है। अच्छा, ठीक है। डीआरआई क्या? हाँ, डीआरआई का अलग एक फंडा है कि भाई ये कस्टम से ऊपर हो गया।
अगर जो मामला कस्टम से नहीं, पूरा फॉर्म क्या है? बता रहा हूँ, अच्छा, खैर। एक मिनट बता रहा हूँ सर, कैसे नहीं बताऊँगा, 2 मिनट। डीआरआई का क्या काम क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अच्छा अच्छा, रेवेन्यू इंटेलिजेंस। हाँ, ये सारे रेवेन्यू को देखता है। बहुत ईमानदार संस्था है सर। आज इन्हीं सब के वजह से देश बचा हुआ है। देश बिका नहीं है, इसलिए इन्हीं संस्थाओं की वजह से देश बचा हुआ है। देश में जो चोर लोग हैं, जो हाँ, टैक्स की चोरी करते हैं, हाँ, इसी रास्ते चोरी करते हैं। सारा सारा सारा। एक चीज और तो सवाल उठता है, हाँ, तो चोरी होती होगी तब तो चोर पैदा होते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं नहीं सर, ये चोरी का मौका देती है। डिपार्टमेंट तो सर ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना। किसके बाद जिसके बारे में पता चलता है डिपार्टमेंट को, वो तो छापेमारी। देखिए आज आरपीएफ का टीम पूरे गया, जिसका आप उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जो टीम अभी काम कर रही है। एक भी सोचिए, जो भी गहना ले रहा है, जीएसटी नहीं मिल रहा है, उसको तुरंत सीज करिए। 200 250 ग्राम 300 ग्राम का जेवर तक भी कर रहे, तो आप प्रशासन पे कैसे उंगली उठा सकते हैं? ईमानदारी से 2 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा तो होता है ना, जैसे चोरी करते हैं तभी जब चोरी का रास्ता मिलता है। सर जिसको करना तो है, कहने का मतलब यह है कि गुंजाइश पैदा होता है तभी। सर जब जैसा कि आप आपके कहे अनुसार, क्योंकि आपने जो ऑडियो हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस में अपने हाँ, जो वायरल किया, हाँ, जिसमें आपने बोला है कि हाँ RDI सर, हमको परेशान तो किया ये जा रहा है ना। होगा, हमने किसी को धमकी अच्छा, नहीं एक दिया चीज है। और सवाल उठता है। जैसे जैसे क्या है सर कि अगर ये बातें हैं वो डालेंगे, ये हमको पता है। हमने किसी को धमकी नहीं दिया। लोग क्या कर रहे हैं ना कि सर आप आपराधिक, इसके पहले कोई नहीं थे। एसोसिएशन सिर्फ खाली उन्हीं के लिए है सर। हम एसोसिएशन के मेंबर नहीं थे। तकलीफ इस बात की है, आज एसोसिएशन उसके साथ जा रहा है, ठीक है, क्या मामला है नहीं मामला है, एसोसिएशन ने हम दोनों को एक टेबल पे बैठाया। एसोसिएशन का काम यही है कि एक तरफा कार्रवाई करें। ये एक तरफा कार्रवाई है। हमको प्रशासन पीट दिया, मेरे प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, मेरे प्रति कोई सिंपैथी। झगड़ा तो सर इस बात का है, प्रशासन हमको पीट दिया, यानी वो लोग पिटवाना चाह रहे थे। उन लोगों का हाथ था, माल छीन के वो लोग आपस में बंदर बांट कर लेते। अगर हमारे पास बिल नहीं होता तो हम तो प्रशासन के पास भी नहीं जा पाते। सारा खेल बिल का है, इसीलिए उन लोग उस दिन उस बात को दबाया गया। इस बात को दबाया गया कि भाई तो बिल का माल है, केस तो रजिस्टर्ड होगा ही। कौन आदमी सर चल जाता है थाना, बिल नहीं रहता, अरे 1 रुपया का बिल नहीं दे पाएगा। राजू बाबू इतना बात बोल रहे हैं, बिल क्यों नहीं? हमारे व्यापार में ऐसा चलता है। किस भारत के कानून में और संविधान में ये लिखा हुआ है कि भाई व्यापार ऐसे किया जाता है? व्यापार ऐसे किया जाता है? बताइए, व्यापार ऐसे होता है तो बताइए। हम तो हर डिपार्टमेंट को कहेंगे सर देखिए ऐसे राजस्व की चोरी हो रही है। जब हम राजस्व दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं और हम सुरक्षित नहीं, और जो कर रहा है, जो अनलीगल कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। हमको जिसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है सर, और जिसको प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल उठता है इसमें। हाँ बोलिए। कि चूंकि इस तालाब के मछली आप भी हैं, आप भी तैरते हैं, आप भी उतार चढ़ाव देखते हैं, पानी का बहाव देखते हैं, हर तरह का देख चुके सर हैं। देखिए बात क्या है तो ना, सवाल उठता है ये कि जो आपने कहा, हाँ, जिन जिन डिपार्टमेंटों का आपने नाम लिया, जिन जो विभाग का नाम लिया, हाँ, तो ये सारे विभाग पर जो सवाल उठते हैं, हाँ, तो सवाल उठेंगे तो जाहिर है कि हम पे भी उठेंगे। आप भी, हाँ, हम पे भी उठेंगे। तो इसका आज कहाँ कहाँ जाएगा और कौन कौन लोग इसके शिकंजे में आएंगे? सर हम तो सारे लोगों को बोलेंगे कि ऐसा ऐसा होता है। कितना साल हो गया? 2.5 साल? कितने साल के बाद अभी तो पैसा नहीं मिला? कुछ लिए या क्या हुआ? सर वो विवाद जो था ना, वो कब का खत्म हो गया? ये सूद मूलधन, ये वो नया कहानी गढ़ कर और वो प्रस्तुत कर रहे हैं सर। पुलिस का भी हिस्सा है उसमें। हाँ, वो अपना दिखा रहे हैं। वो तो 25 लाख देखिए ना सर, हम अपना 25 लाख बोल रहे हैं कि हमको प्रशासन मांगा। वो खुद भी स्टेटमेंट दिए कि नहीं भाई इतना इतना है, उसका वैल्यू कर लीजिए, देखिए 25 लाख रुपए के आसपास आ जाएगा। हमारा बात कहीं पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरे साथ घटना हुई सर, हम वो बोले। और व्यापारिक लेन देन तो सर है, हम ही कहाँ बोल रहे हैं कोई कुछ। अब देखिए उसको ढाल बना के देखो, उसको भी नहीं दे रहा था, हमको भी नहीं दे रहा, ये गलत है सर। चलिए, अंत में क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहेंगे, प्रशासन के पास गए हैं और प्रशासन
को देखकर कल तो सर हम डर के मारे थाना नहीं जा रहे थे, हम इतने भयभीत थे। सिटी एसपी ने बोला सर हम आपकी सुरक्षा के लिए है ना। वो पहुँचे, हमको कॉल किए तो गए, और उनके इस रवैये को देखकर हमें प्रशासन पर उम्मीद जागी। एसएसपी साहिबा का जो रवैया हमने देखा, जो हमारे साथ ट्रीटमेंट हुआ, हमारा विश्वास दोबारा प्रशासन पर बना। नहीं तो जिस तरीके की घटना हुई हमारे जगह पे होता तो शर्मिंदगी से डूब मरता। अपनी बातों को सर बोल नहीं पाता किसी के सामने। हम तो यही चाहेंगे कि जो न्याय है, न्यायिक प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। और अगर उस पर कार्रवाई उस दिन हो गई होती, सर आप ये बताइए कि आपने अपराध किया और षड्यंत्र बोल रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने किया, तो सर ये आपराधिक आप तो मनोबल आप बढ़ा रहे। कानून कहता है कि आप कोई घटना को सीसीटीवी फुटेज के सामने अंजाम दीजिएगा तो आपराधिक घटना नहीं है। गलत काम आप सीसीटीवी फुटेज के सामने कर लीजिएगा। सोचिए उसका मनोबल कितना है, कितना लोग चढ़ाए गए हैं। कहानी हमको बनाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, कहानी वो लोग बना रहे हैं। इसी से हम अपना बात समाप्त करेंगे सर। मेरा नाम शिल्पा गुप्ता है, मैं अमित शाह की पत्नी हूँ। मुझे आज ये बात बोलना है कि कल एक वीडियो थाना की तरफ से जारी किया गया है, जिस 3 तारीख को जब मेरे पति पुलिस स्टेशन गए थे उस अधिकारी के बुलाने पर, तो उस दिन का वीडियो वो आधा अधूरा एडिट करके डाल रहे हैं। जब वीडियो डालना है तो वो फिर पूरा वीडियो डाले ना, मेरे पति के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ डाले। वो तो बस आधा अधूरा वीडियो एडिट करके आते जाते हुए बस दिखला रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसके खिलाफ मतलब उसका एक्शन लिया जाए, उसका पूरा वीडियो सामने लाया जाए, यही मेरी गुजारिश है। और ये पुलिस के अकेला को बचाने के लिए पूरी व्यवसायी के लोग, बहुत सारे लोग जो सब उनको बचाने पर लगे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि वो जो व्यवसाय में वो जो गलत काम करते हैं, चोरी का माल खरीद बिक्री करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, वो पुलिस उस लोगों की सहायता करती है, इसलिए उन्हें बचाने की साजिश की जा रही है। और जो हम लोग जो सीसीटीवी फुटेज दिखलाएं उसमें वो साफ अपराधी दिख रहा है कि वो अपराध किया है, वो हम लोग का सामान को छीना है। तो अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? वो अभी भी खुलेआम बाजार में घूम रहा है, अपना दुकान खोल रहा है। उसके साथी जो उसके साथ हम लोग का सामान छीने थे वो सब खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सही से जांच किया जाए और उसे कस्टडी में लिया जाए। वो जो अपराध किया है उसे सजा मिले। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस दिन हम लोग एसएसपी के पास गए थे, उनसे हम लोगों ने सहयोग मांगा, सहायता मांगा, अपनी बात बताई कि हम लोग के साथ क्या हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत अच्छे से अपनी कार्रवाई कर रही है और वो पूरी अच्छे से जांच पड़ताल में लगी हुई है। एक चीज़ बताइए, आपके पति भी स्वर्ण व्यवसायी हैं? हाँ, मेरे पति स्वर्ण व्यवसायी है, जो बिजनेस है। उन्हें धमकाया जा रहा है कि वो दुकान खोलेंगे तो घेराबंदी किया जाएगा, उन्हें मारा पीटा जाएगा। आखिर ये सब षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है हम लोगों के खिलाफ?